हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसी के पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उसी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है गॉस थ्योरम की। जिसका अभी गॉस थ्योरम इनकम्प्लीट है वो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11 पर जाएं और पूरे वीडियो को वॉच करें, देन इसकी एप्लीकेशंस पर आप लोग स्टार्ट करें। तो हमने देखा था वहां पर कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जब हम किसी फ्लक्स की बात करते हैं तो गॉस ने हमें एक्सप्लेन किया कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट फ्लक्स होता है वो नेट फ्लक्स हमेशा इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स हमको मिलता है। यह है किसी भी क्लोज सरफेस की नेट फ्लक्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। बाकी बाहर कितना चार्ज रखा है आपने उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कुछ हमने गॉस थ्योरम के अंदर स्टडी किया था। आज इसी गॉस थ्योरम का, इस गॉस लॉ का हम यूज करेंगे और यूज करके हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस होगी जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट टेकन करके वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यही हमारी गॉस की क्या है, एप्लीकेशंस है। तो पहला काम हम करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुलम्स लॉ का प्रूफ। आपने कुलम्स लॉ को स्टडी किया होगा, F = K × Q1 Q2 / R²। आज इसी कुलम्स लॉ को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं गॉस की हेल्प से। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज। हम किसी वायर पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन इससे कुछ डिस्टेंस पर हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट। अब हमारे पास वायर की जगह क्या आ जाएगी, एक शीट आ जाएगी। तो इस शीट को जब हम चार्ज देंगे तो इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसकी भी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। और चौथा हमारे पास जो है वो है दो थिन शीट के लिए। यहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू टू थिन शीट्स। यहाँ सिंगल शीट है और यहाँ एक साथ अपने पास क्या होगी, दो शीट्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितनी मिलने वाली है। तो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे गॉस थ्योरम के। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और इनमें गॉस, इसमें पहला कुलम्स लॉ और ये लीनियर चार्ज वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो फोर्थ वाला आपको दिख रहा है इसका हम यूज करने वाले हैं कैपेसिटेंस के अंदर। तो आज का जो लेक्चर है अगले पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के बेसिस पर भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो पूरे लेक्चर में बने रहें आप और हर पॉइंट को बारीकी से अपने नोट्स में नोट करते चले जाएं। चलिए, तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमें गॉस के कुछ रूल्स को स्टडी करना होगा कि गॉस थ्योरम को किस तरह से हमें अप्लाई करना है। तो हमने कुछ बेसिक स्टेप्स यहाँ आपके लिए बनाई है, इनको फॉलो करेंगे हम लोग और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखिए, गॉस का कहना है कि जब भी हम किसी सरफेस का फ्लक्स फाइंड करेंगे तो उस फ्लक्स के लिए सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर, सरफेस के अंदर ही टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उस फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और गॉस थ्योरम अप्लाई ही किसके लिए होती है, क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होती है। तो क्लोज सरफेस किस तरह की होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर जो सरफेस ड्रॉ करनी है वो क्लोज सरफेस इस तरह से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं कि पहली कंडीशन इस सरफेस के अंदर क्या है, टोटल चार्ज हमारा मिल जाए। तो जितनी भी सरफेस हम लोग बनाने वाले हैं वो रेगुलर या सिमेट्रिकल सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इजीली हो जाए। तो पहला काम आपको करना है, ड्रॉ एन इमेजिनरी सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का रूल नंबर फर्स्ट, जब भी आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं आप क्या बनाएंगे, एक गाउसियन
surface in which all charges should be inside the surface। अब इस सरफेस को इस तरह से बनाना है आप लोगों को कि इस सरफेस के अंदर ही क्या आ जाए, टोटल चार्ज आ जाए। पहला काम, क्योंकि गॉस के थ्रू जो आप फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले हो, फ्लक्स से ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे फाइंड करने वाले हैं। तो उसमें आप लोगों को जरूरत पड़ेगी किसकी, गाउसियन सरफेस की। तो गाउसियन सरफेस जो हम बना रहे हैं वो ऐसी सरफेस होना चाहिए कि जिसके अंदर ही टोटल चार्ज क्या हो जाए, आ जाए। क्लियर? आपके पास वायर होंगे, सिलेंडर होंगे, जितनी भी डिवाइस आप आगे यूज करने वाले हो, सबके अंदर जो भी चार्ज आप गिवन करोगे तो आपको सरफेस ऐसी बनानी है कि सारा का सारा नेट चार्ज उसी सरफेस के अंदर आ जाए। ओके। दूसरा, आपको चेक करना है सिमेट्रिसिटी ई एंड थीटा की। अब देखिए, ये चार्ज यहां रखा मान लो आपने, और इस चार्ज के बाहर हमने क्या बना लिया, एक स्फीयर बना लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया और उसके बाहर एक सरफेस बनाई, गाउसियन सरफेस हमने इमेजिनेशन किया इसका, और ये ऐसी बनाई है जैसे कि एक स्फीयर हो। स्फीयर सिमेट्रिकल सरफेस है, चार्ज उसके सेंटर पर रखा है। तो ये जो रेडियस है ये आर ले ली हमने। अगर मैं इस चार्ज से इस सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा तो मुझे यहां मिलेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट से आर रेडियस इतना आ जाओ इधर, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस सरफेस पे आप कहीं भी घूम जाओ, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। क्लियर है? तो हमने चेक कर लिया कि पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। फिर आगे हम बात करेंगे थीटा पर। अब थीटा कौन चीज है, तो आपने फ्लक्स में पढ़ा होगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर जो थीटा आपका है वो ई और एरिया वेक्टर डी एस, इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। अब आपके पास होल सरफेस है, तो हम क्या करते हैं, इस होल सरफेस को छोटी छोटी सरफेस में डिवाइड करते हैं और एक छोटी सी सरफेस का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अब जो आपने छोटी सी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है ना, इस छोटी सी सरफेस का अपना एक एरिया वेक्टर होगा। तो मान लीजिए छोटी सी सरफेस हमने यहां कंसीडर की, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहां है, इसी तरफ। भाई प्लस से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है along the radius of this sphere। तो E और DS के बीच यहाँ जो एंगल थीटा है वो कितनी है इस समय, 0, क्योंकि दोनों ही पैरेलल है। यही एंगल इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो आप यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें, किसी भी पॉइंट पर चेक करें, आपको E और DS एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे, और पैरेलल के केस में थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्लियर है? तो हर पॉइंट पर ई और थीटा भी कैसे हैं, हमारे सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए एवरी पॉइंट। क्लियर? चलिए, तो जब हम ये दो चीज चेक कर लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। इस होल सरफेस की आपको कैलकुलेट करनी है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगी इस सरफेस की, तो फिर अप्लाई करना है आपको गॉस थ्योरम, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देन हमारी यहां से एक इक्वेशन मिलेगी, यहां से दूसरा इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे और फाइनली आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लें। जब भी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे आप लोग, तो पहला काम ऐसी गाउसियन सरफेस बनाओ जिसके अंदर टोटल चार्ज आ जाए, और जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है वो इस गाउसियन सरफेस के सरफेस पर आ जाए। क्लियर? ऐसी ही सरफेस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा सिमेट्रिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये अगर हो जाता है तो फिर आप टोटल फ्लक्स फाइंड करो, गॉस लॉ लगाओ और क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और आते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। हम डिडक्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ को फ्रॉम गॉस लॉ की हेल्प से। तो सबसे पहला काम, कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स को एक्सप्लेन करता है। तो हमें सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कहीं पर कंसीडर करना होगा। ये हमने प्लस क्यू चार्ज क्या कर लिया,
कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हमको इसके बाहर एक ऐसी गाउसियन सरफेस बनानी होगी जो शो करे कि साहब ये टोटल चार्ज उसके अंदर आ चुका है और जिस पॉइंट पर आपको फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो उसकी सरफेस पर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज से r डिस्टेंस लेते हैं और यहां कहीं एक टेस्ट चार्ज Q नोट को रख लेते हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो हम ऐसा वर्क करते हैं कि ये प्लस Q चार्ज अंदर आ जाए और ये टेस्ट चार्ज कहां आ जाए, इसकी सरफेस पर। तो ऐसी ही अगर आप सरफेस बनाने जाओगे तो वो सरफेस बनेगी हमारा एक छोटा सा स्फीयर। तो इस तरह से हमारे पास यह एक स्फीयर बन जाती है। इसकी रेडियस ले ली हमने r रेडियस वाला हमारा एक गाउसियन सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है और जिस पॉइंट पर आपको फील्ड या फोर्स फाइंड करना है वो इसकी कहां है, सरफेस पर है। क्लियर है? चलिए, इतना काम अगर हो जाता है तो हम यहां पर एक छोटी सी स्मॉल सरफेस कंसीडर करते हैं। जो होल स्फीयर आपने लिया है, इस पूरे होल स्फीयर को हम डिवाइड कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे और स्मॉल सरफेसेस में। क्लियर है? गाउसियन सरफेस बन गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर आपको कैसी मिलेगी, सेम। अगर मैं इस सरफेस के लिए यहां से एरिया वेक्टर को ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर ds और यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस डायरेक्शन में कैसी होगी, दोनों की सेम। तो इनके बीच बनने वाली एंगल भी कैसी होगी, सेम, जीरो। हर पॉइंट पर कहीं भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच बनने वाली एंगल जीरो मिलेगी। तो वो सारी चीजें हम पहले 2 पॉइंट वाली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस होल सरफेस को बहुत छोटी छोटी और स्मॉलर सरफेस में क्या करेंगे, डिवाइड। तो दिस होल सरफेस divides into large number of small surface ds। बहुत छोटी छोटी और लार्ज नंबर में इस होल सरफेस को हमने क्या कर लिया है, डिवाइड। तो इस सरफेस से पास होकर जाने वाली स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds, वो होगा छोटे से एरिया से पास होने वाला स्मॉल फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। बट हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल है, ई पैरेलल टू ds। इस केस में थीटा कितना, 0 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो जो स्मॉल फ्लक्स डी फाई है वो हमें मिला ई डी एस इंटू कॉस 0, बट कॉस कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाती है। ये कितना मिल गया आपको, ई डी एस मिल गया। क्लियर? ये तो हो गया स्मॉल फ्लक्स छोटी सी सरफेस से पास होकर जाने वाला। क्या आप टोटल फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं? तो ऐसी ही छोटी छोटी सरफेस इस पूरे स्फीयर पर जब आप टेकन करेंगे तो नेट फ्लक्स कितना होगा, तो हमारा नेट फ्लक्स होगा यहां से पाई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ये आपको क्या गिवन करेगा, इसका नेट फ्लक्स, ऐसे सॉरी इंटीग्रेशन डी फाई। तो यहां से हमको नेट फ्लक्स मिला फाई इक्वल टू, छोटी छोटी फ्लक्स को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब ये डी फाई की वैल्यू यहां से रखते हैं, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds। फाई अपनी प्लेस पर, ई यहां पर कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिया हमने। इंटीग्रेशन के अंदर बचता है आपके पास ds। और देखो इसको स्मॉल एरिया और लगा है इंटीग्रेशन, मतलब छोटे छोटे एरिया जो आपने यहाँ टेकन किए थे उन सभी को ऐड कर लीजिए। अब जब ये छोटे छोटे सरफेस एरिया आप ऐड करेंगे तो होल सरफेस मिलेगी आपको। तो एरिया ऑफ होल सरफेस ऑफ दिस स्फीयर कितना होगा,
वो हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ पर इसकी रेडियस। तो ये मिल जाता है आपको टोटल फ्लक्स। क्लियर? टोटल फ्लक्स आ चुका है। अब फ्लक्स आ गया है तो क्या लगा देंगे हम? गॉस थ्योरम। तो बाय गॉस लॉ, जैसे ही गॉस लॉ लगाते हैं, इनका कहना है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, और इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ये हो जाएगा हमारा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को सेपरेट करें यहां से तो सारी क्वांटिटी जाएगी डिवाइड में, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लिया इनटू क्यू अपॉन क्या आ गया? आर स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज से सरफेस के इस पॉइंट पर। क्लियर? और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस क्यू नॉट को भेज दो यहाँ पर, तो फोर्स एफ इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर। और यही आपका कूलम्ब्स लॉ है, जहां पर इस कांस्टेंट को हम के लिखा करते थे, के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है? वहां पर हमने के इंटू क्यू वन क्यू टू किए थे, तो यहाँ एक चार्ज आपका क्यू है, दूसरा चार्ज कौन है? क्यू नॉट। तो इन दोनों के बीच लगने वाली फोर्स एफ इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब्स लॉ है, जिसको हमने गॉस लॉ की हेल्प से प्रूफ किया है। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको ये कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर लेना है। पॉइंट चार्ज लेना है, गॉसियन सरफेस बनानी है, ई और थीटा की सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, टोटल फ्लक्स, पहले स्मॉल फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर गॉस लॉ लगाएंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, और फाइनली ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए तो बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है आपका वो है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहां पर बात करने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम एक वायर कंसीडर करना होगा। ये हमारे पास एल लेंथ वाली कोई वायर है, और इस पर जब आप चार्ज गिवन करेंगे तो ये चार्ज इसकी ऑल सरफेस पर चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस एप्लीकेशन का कहना है कि जब आपने यहाँ पर लीनियरली इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट टेकन कीजिए, और इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ये लॉन्ग स्ट्रेट वाला वायर है, या इसकी लेंथ को आप इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। ओके, तो इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ किस तरह की सरफेस हमारी बनानी होगी, क्योंकि हमें लगाना है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के लिए हमें बनानी पड़ेगी गॉसियन सरफेस। तो इस लीनियर वायर के लिए गॉसियन सरफेस हमारे किस तरह की हो सकती है? अगर आपका चार्ज एक ही पॉइंट पर होता तो हम इसके चारों तरफ स्फीयर बनाते, लेकिन यहां मैं स्फीयर नहीं बना सकता। स्फीयर बनाऊंगा तो ऊपर वाला चार्ज रह जाएगा। तो ऐसी सरफेस बनाओ कि इस पर गिवन टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर आ जाए, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट उस सरफेस पर आ जाए। क्लियर है? तो ऐसी सरफेस यहां सिर्फ और सिर्फ बन सकती है आपकी सिलिंड्रिकल। तो हम यहां पर एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाते हैं। तो पॉइंट P को सरफेस पर लेना है, और ये सरफेस ऐसी बनेगी कि टोटल चार्ज कहाँ आ जाए? इसके अंदर। तो इस तरह से यहां पर हमने ये एक सिलेंडर बना लिया। तो इस तरह से ये एल लेंथ वाली हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है।
जिसकी रेडियस हम यहाँ से टेकन कर लेते हैं, कितनी है ये आर। जितना दूर पॉइंट है उतनी हमारा सिलेंडर की क्या है ये रेडियस। तो हमने आर रेडियस और एल लेंथ वाले एक सिलेंडर को इमेजिन किया यहाँ पर। ये हमारा एक गाउसियन सरफेस बन जाता है जिसके अंदर टोटल चार्ज आ जाएगा, और वो पॉइंट जहां पर फील्ड फाइंड करनी है वो कहाँ आ गया, इसकी सरफेस पर आ गया। क्लियर है। अब यहाँ जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो इस लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इफ लेमडा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, वो होगा लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, सॉरी, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज, क्यों, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन, कहीं इसकी नीड हमको लगने वाली है। तो लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो एक वायर की एल लेंथ पर टोटल चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ये इसकी हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो गॉसियन सरफेस बन गया, सिमेट्रिसिटी हमको मिल गई है। अब हमको निकालना है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस कितना होगा, तो यहां पर तीन सरफेस है हमारे पास, बॉटम वाला सर्कल, टॉप वाला सर्कल, और बीच में जो है वो कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, नीचे एक सर्कल, ऊपर एक सर्कल, तो तीन सरफेस हो गई आपके पास। अब तीनों का बारी बारी से फ्लक्स निकालना पड़ेगा और इसका नेट सम अपने को करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल सरफेस लेंगे और फिर क्या करेंगे, उनकी छोटी छोटी फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका क्या कर लेंगे हम, नेट सम। तो उसके लिए हमको ये स्मॉल सरफेस इस पी के चारों तरफ यहाँ कंसिडर करनी होगी, जिसका एरिया वेक्टर ds इस तरफ है, और यहाँ पर ही इसी डायरेक्शन में क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सरफेस पे आते हैं, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड, क्योंकि नॉर्मल टू सरफेस बनता है, जितने भी एरिया वेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे वो हमेशा कहां बनेंगे, नॉर्मल टू सरफेस। देन यहां पर ये डायरेक्शन है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस समय इन दोनों के बीच की एंगल कितनी, 90 डिग्री। सेम हियर, इसका एरिया वेक्टर बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी एंगल कितनी बनेगी, 90। तो आपके पास तीन सरफेस है, ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ पर ये वाला तीसरा। तो तीन सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकालो और तीनों को क्या कर लो आप, सम कर लो। तो इस सरफेस का नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन कॉस थीटा वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस टू कॉस थीटा टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस थ्री कॉस थीटा थ्री। तीनों सरफेस का टोटल फ्लक्स हमने ले लिया। अब यहां पर बात करें हम थीटा की, तो पहली सरफेस का थीटा वन कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ds और e के बीच एंगल कितनी, 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है। थीटा टू की बात करें तो यह कर्व्ड सरफेस, जिधर ds का डायरेक्शन है उधर ही आपकी फील्ड लाइंस है, दोनों पैरेलल, तो थीटा टू आपका 0 डिग्री, और थीटा थ्री फिर से क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से तीनों एंगल हमारी मिल जाती है, ये वैल्यू यहां रखते हैं। तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस थ्री कॉस 90। ओके, तो 90 वाला तो 0 हो गया, तो फ्लक्स बचता है 0 प्लस ई डी एस टू, और ये वाला cos 0 भी 1 हो गया, इंटीग्रेशन यहां भी 0 हो गया, 90 वाला दोनों 0, बचा सिर्फ कौन सा, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू, ई को बाहर कर ले, इंटीग्रेशन डी एस टू, एक कर्व्ड सरफेस है किसकी, इस सिलेंडर की, इसका छोटा सा फ्लक्स
हमने कैलकुलेट किया, उसका हमने इंटीग्रेशन किया तो टोटल मिल जाएगा। अब ये देखो टोटल सरफेस एरिया कहाँ है, ये रहा। इंटीग्रेशन ds2 क्या कहता है कि जो सिलेंडर आपके पास है इसका टोटल कर्व्ड एरिया कितना है, तो इंटीग्रेशन ds2 यहां रख दो। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, कौन सा, कर्व्ड सरफेस वाला, वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल, आर रेडियस एल लेंथ, आर रेडियस और एल लेंथ वाले इस कर्व्ड सरफेस का टोटल सरफेस एरिया हमको मिलता है 2 पाई r एल। और यहां से हम बना ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लगाएंगे गॉस थ्योरम, तो अप्लाई कर दो बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बैलेंस कर दें, तो ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ई को सेपरेट कर ले, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर इंटू एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर इंटू क्यू बाय एल को आप लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ई इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू क्या है, रेडियस। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर ये हमारा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के बाहर सरफेस से बाहर अगर आप जाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे कुछ इस तरह से डिक्रीज होती हुई मिलेगी, क्योंकि ई यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी, डिक्रीज होने वाली है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर द थिन चार्ज प्लेन शीट। एक प्लेन शीट हम यहां टेकन करते हैं, नॉट गुड। जब हम यहां से लेते हैं तो एक थिन शीट हम लेते हैं, ये रहा। इस तरह से हमारे पास एक थिन शीट है, इसे कुछ चार्ज गिवन करो तो वो चार्ज इस थिन शीट की होल सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ऐसी एक शीट आपके सामने यहाँ रखी है, चार्ज इस सरफेस पर भी है, चार्ज इस सरफेस पर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल कर इस तरफ जाएगी इनफाइनाइट, यहाँ से फील्ड लाइन इधर से निकल के जाएगी, ये भी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो आपको इस थिन शीट से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो वो डिस्टेंस मान लिया हमने इस थिन शीट से यहाँ कहीं r डिस्टेंस पर, ये पॉइंट P है, यहीं पर आपको फील्ड फाइंड करनी है। अब यहाँ फील्ड फाइंड करने के लिए आपको लगानी पड़ेगी गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो यहाँ स्फीयर या कोन वगैरह ऐसा कोई डायग्राम बना नहीं पाएंगे हम लोग, ताकि ये सारा चार्ज उसके अंदर आ जाए और हमारा पॉइंट P उसकी सरफेस पर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पर बनाते हैं एक सिलेंडर। उसके लिए जितनी दूर इस शीट से ये P पॉइंट है, इतनी ही दूर हम एक दूसरा पॉइंट P डैश यहाँ टेकन कर लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट से मिलाकर हम बनाते हैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस को। तो यहाँ पर R रेडियस
और 2r लेंथ वाली, क्योंकि ये r इधर है इतना ही, ये r इधर होगा, तो r प्लस r, 2r लेंथ और r रेडियस लेकर हम यहां बनाते हैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, पूरा एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये इस तरह का सिलेंडर है कि पूरी शीट इसके अंदर आ चुकी है और जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है वो भी इस सरफेस, इस गाउसियन सरफेस के सरफेस पर आ चुका है। क्लियर है? यही काम था हमारा मेन। ओके, इसको आप ऐसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये सारा चार्ज कहाँ जाएगा, इसके अंदर ही आपको मिलेगा। तो चलिए, इस तरह से हमारा एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस यहाँ से फिर से रेडी हो चुका है। इस सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस का हम लोग नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं, देन गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिलिंड्रिकल सरफेस इक्वल टू, तीन सरफेस है आपके पास, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो यहां पर इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा ds इस तरफ, और इस समय जो फील्ड लाइंस है उन फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इसी तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0। यहां से इस तरफ जाएं, ds का ये डायरेक्शन होगा और फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में, इधर भी एंगल 0। लेकिन कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर यहां से 90 डिग्री अपवर्ड बनाना होगा और फील्ड लाइन यहां से इस डायरेक्शन में है, इसीलिए ये एंगल कैसा है आपका, 90 डिग्री। तो इसका टोटल सरफेस एरिया लेकर नेट फ्लक्स फाइंड करो, इसके लिए नेट फ्लक्स फाइंड करो और फिर इस कर्व्ड सरफेस का, इन तीनों का सम करो, वही इस होल सरफेस का क्या होगा, नेट फ्लक्स। तो इंटीग्रेशन फाई, सॉरी, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू पहले सरफेस का फ्लक्स EDS1 cos θ1, सेकंड सरफेस का EDS2 cos θ2 प्लस नेक्स्ट EDS3 cos θ3। इस तरह से तीनों सरफेस का हमने क्या निकाल लिया, फ्लक्स टोटल कर लिया। तो फाई इक्वल टू, अब यहां देखो θ1 इधर 0 डिग्री एंगल, ये इंटीग्रेशन EDS cos 0 मिलेगा, EDS1 प्लस इधर EDS2 सेकंड सरफेस, ये रहा इधर वाला सर्कल, यहां भी एंगल कितनी मिली हमें, 0, प्लस थर्ड सरफेस ये कर्व्ड वाला, यहां एंगल आपको मिल रही है cos 90 और cos 90 में ये 0 बचे हमारे पास, ये दो, इंटीग्रेशन EDS1 प्लस इंटीग्रेशन EDS2, cos 0 1 हो गया। अब दोनों सर्कल जो आपको हैं ये सेम एरिया वाले हैं, तो इन दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो सेम हो जाएगा। तो इन्हें हम क्या कर लेते हैं, ऐड, ई को बाहर निकाल लो यहाँ से, ई जैसे ही कॉमन गया हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन DS1 प्लस इंटीग्रेशन DS2। ये है एरिया पहले सरफेस का, ये है दूसरे सरफेस का, इन दोनों का नेट सम निकाल लेते हैं। तो फाई इक्वल टू ई इंटू, जहां हमें मिलेगा दोनों सरफेस का एरिया सेम, तो a प्लस ए इक्वल टू 2a, तो नेट फ्लक्स 2a इंटू क्या मिला हमें, E। ये मिल रहा है इस होल सरफेस का नेट फ्लक्स। फर्स्ट इक्वेशन बना लो। टोटल फ्लक्स जैसे ही आता है गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बैलेंस कर लेते हैं, 2a इंटू ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2a को डिवाइड में ले जाओ, तो E इक्वल टू Q अपॉन 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q बाय A ये कहलाती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया पर जितना चार्ज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q बाय A को हम लिखने वाले हैं सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट थ्रू दिस थिन शीट। ओके, इस थिन शीट से r डिस्टेंस पर इधर आओ आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस थिन शीट से r डिस्टेंस पर आप इस तरफ जाओ, यहाँ फील्ड मिलेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन
नॉट। तो दोनों तरफ कितनी मिल रही है आपको, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरा क्या ले लो आप, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है? अगर इस तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरफ क्या आ जाएगी हमारी, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ये अगर पॉजिटिव है तो वो उधर नेगेटिव। क्लियर? तो ये था एक थीन शीट जिससे आर डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिली, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं हम 2 थीन शीट्स पर। अगर दो दो थीन शीट्स आपके पास रख दी जाए तो दो दो थीन शीट जब हमारे पास होगी, ये हमने पहला शीट रखा, इसी के नियर हमने क्या रख दिया, दूसरा शीट रख दिया। दो शीट ऐसी एक दूसरे के पैरेलल हमने यहां रखी है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो पहली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसी में ऐड कर दो अगले वाले का 2 अपॉन सिग्मा बाय 2 अपॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का नेट सम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दोनों को जोड़ लो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगी हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब दो शीट एक साथ एक दूसरे के नियर रखी हो। क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। इसके कुछ केसेस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर हम इन दोनों शीट्स पर सेम चार्ज गिवन कर दें तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। दो शीट ली हमने, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों को हमने फिलहाल पॉजिटिव चार्ज गिवन किया है, तो इस तरह से वो चार्ज यूनिफॉर्मली इन शीट्स पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लेट नंबर फर्स्ट, प्लेट नंबर सेकंड। ठीक है, या इसको हम ए बी कंसीडर कर लेते, ए बी दो प्लेट है आपके पास, सेम एरिया वाली है, और सेम इन पे क्या मान लिया हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों के लिए सेम। इनका एरिया ए होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी होगी, सिग्मा होगी। ठीक है, तो अब इनके आसपास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं कितना मिलने वाली है। तो पहली शीट की बात करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लेफ्ट साइड में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर इस तरफ सिग्मा ए, और यहाँ जो बाहर वाला चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बी इस डायरेक्शन की। अगर इधर वाली पॉजिटिव है तो सॉरी सिग्मा बी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। क्लियर है? तो अभी हमने सिंगल शीट की बात करी थी, इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाला इस तरफ कितना होगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो तीन कंडीशन लेकर हम चल रहे हैं, पहली लेफ्ट में, दूसरा राइट में, और तीसरा विद इन द प्लेट। तीन जगह पर हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो पहले हम आउट लेफ्ट चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन आउट लेफ्ट। अब देखो ये जो बाहर चार्ज रखा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस तरफ, ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज है उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से इस तरफ होगी ई ए, और इस प्लेट पर जो चार्ज अंदर रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, यहां से इस तरफ होगी ई बी। क्लियर? अब देखो आप आउट लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इस पहली शीट का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा इतना, और दूसरी प्लेट का चार्ज अंदर वाला उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, इस तरफ, ये कितनी हो गई, ये भी आपकी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आउटसाइड में, तो ई नेट इज इक्वल टू ई ए ने जो फील्ड लगाया उसको ऐड कर लो आप ई बी की फील्ड से। तो ई ए हमारे पास है
माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है हमारे पास माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस प्लस माइनस, दोनों क्वांटिटी के साइन सेम मिल जाते हैं अपने को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिल रही है वो मिलेगी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लेफ्ट साइड की हमारी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्लेट से, मैं इधर बात कर रहा हूं प्लेट ए के लेफ्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम साइन की, ऐड करोगे क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गई हमारी लेफ्ट साइड की बात। अब हम चलते हैं राइट साइड में। तो आउट राइट पर चलते हैं। तो राइट साइड में देखें हम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इस प्लेट का जो चार्ज अंदर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, और इस सेकंड प्लेट का चार्ज जो इस तरफ है उसका नेट फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड कितना, दोनों को ऐड कर लो, ई ए प्लस ई बी, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे हम, ये मिलेगा हमको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से राइट साइड में। क्लियर? लेफ्ट साइड में माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और राइट साइड में प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब विद इन द प्लेट्स बात कर लेते हैं। विद इन प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर देखो आप, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरफ ई ए, और इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरफ ई बी, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। देन विद इन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E इज इक्वल टू ई ए प्लस क्या हो जाएगा ई बी, दोनों को ऐड कर लो आप, तो E इज इक्वल टू ई ए कितना, इधर जाएंगे आप, ई ए वो है पॉजिटिव सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस करेंगे ई बी की फील्ड को, तो ये कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, नेट रिजल्ट कितना आया, 0। तो यहां देखो आप, जब दो प्लेट सेम साइन की, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, माइनस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बदल जाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बीच में बात करी हमने तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना हो गया, इसका 0 हो गया। तो दोनों प्लेट से जो हमारी एनर्जी है वो यहां से इनफाइनाइट तक, यहां से फील्ड लाइंस कहां जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो एनर्जी पूरी तरीके से एक्सटेंडेड है हमारे, फिलहाल ये किसी भी काम की नहीं है। तो इस तरह से हम दो लाइक चार्जेस वाली प्लेट्स को कभी यूज नहीं करते। क्लियर? हम क्या यूज करते हैं, तो हम जिन्हें यूज करते हैं वो है दो प्लेट जिन पर अनलाइक चार्ज प्रेजेंट होंगे। प्लेट नंबर फर्स्ट, प्लेट नंबर सेकंड, ए बी। अब इस पर जो हम चार्ज गिवन कर रहे हैं वो चार्ज हमने प्लस गिवन कर दिया, यहां भी प्लस चार्ज ही होगा, यहां माइनस चार्ज गिवन कर दिया इस पर, बाहर भी क्या होगा इस पर, ये माइनस चार्ज होगा। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलने वाली है हमको, हम फिर तीन कंडीशन में बात करेंगे, लेफ्ट साइड, विद इन द प्लेट्स, और राइट साइड। क्लियर? तो पहले हम चलते हैं आउट लेफ्ट। इसके लेफ्ट साइड हम चलते हैं। तो पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें आप, फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने इधर, और इस माइनस ने इसकी डायरेक्शन क्या बताई यहाँ पर, इस तरफ, क्योंकि फील्ड लाइंस प्लस से कहां चलती है, माइनस की तरफ। तो पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए
कितना माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, लेकिन सेकंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी इक्वल टू प्लस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आउट लेफ्ट काम कर रहा है। तो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो ई ए इज इक्वल टू, ये कितना है आपका माइनस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई बी आपके पास है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनका नेट इफेक्ट कितना 0। तो लेफ्ट साइड में हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0 हो जाती है। अब आउट राइट चलते हैं, सेकंड आउट राइट, इधर आ जाओ। तो इस पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से प्लस चार्ज ने इधर शो किया, और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ये है ई ए और ये है आपका ई बी। दोनों का नेट सम निकालते हैं, ई इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई ए का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव इस तरफ। ई बी का डायरेक्शन कहाँ है अपोजिट, ये होगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का नेट सम हमने फिर से फाइंड किया, रिजल्ट कितना मिला हमें 0। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो गई 0 हो जाती है। क्लियर। तो राइट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई 0। अब आपके पास एक लास्ट बचा है, यहां से इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, और इस नेगेटिव की फील्ड भी इसी तरफ, एक ही डायरेक्शन में। ये है ई ए और ये है आपका फील्ड ई बी। तो विद इन द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो E इज इक्वल टू ई ए पॉजिटिव डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई बी, ये भी कहाँ है पॉजिटिव डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का सम करो तो मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि 0 नहीं है, डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और बीच में प्रेजेंट मीडियम की परमिएबिलिटी पर। तो इस तरह से इन दो प्लेटों के बीच जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E, वो हमें मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और यहां पर जो एनर्जी आपकी होती है वो एनर्जी बाउंडेड है, दो प्लेटों के बीच में ही क्या है पूरी फील्ड है। दो प्लेटों को जब भी आप एक को प्लस एक को माइनस देते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में बनती है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही एक एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पर स्टोर हो जाती है, जो कि आपके बहुत बहुत और बहुत काम की एक डिवाइस बनाने वाली है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को इन्हीं दो प्लेटों की हेल्प से बनाया जाता है। एक प्लेट को प्लस चार्ज गिवन कर दो और एक को क्या गिवन कर दो आप माइनस चार्ज। इस तरह से आप इस डिवाइस की हेल्प से एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, और ये इतने काम की डिवाइस है ना कि इससे आपको जैसे ही इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एकदम से बहुत फास्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी एनर्जी एक साथ क्या कर देती है गिवन कर देती है। आपकी हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर ये लगा हुआ मिल जाएगा। ओके, एक फैन में या आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में एक वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स लगाते हैं, वो क्या है आपका एक कैपेसिटर है, जो जरूरत पड़ने पर खूब सारी एनर्जी कुछ ही सेकंड्स में आपको गिवन कर देता है। क्लियर है। तो इस तरह से ये हमने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। पहला हमने गॉस लॉ को प्रूव किया है आज के लेक्चर के अंदर। दूसरा हमने लीनियर चार्जेस से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया है। और तीसरा हमने बात की है थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ डिस्टेंस पर। देन फाइनली आपके पास ये दो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर होता है एंड, जिसमें हमने गॉस थ्योरम की मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस सारी क्या कर ली है यूज कर ली है। क्लियर है सभी को। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, और वो भी आपका काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक पर बेस्ड रहेगा, जिसमें हम एक स्फीयर लेंगे, सिलेंडर लेंगे और उनके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।